हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है वैद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, यानी क्लास 10 फिजिक्स और चैप्टर वैद्युत धारा का लास्ट लेक्चर है। और ये वैद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या होंगे, तो आपको पता है कि वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक यानी वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो चलिए हम बात करें कि अब लिख लीजिए वैद्युत ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो आपको पता है कि वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है व्यवहारिक मात्रक जो होता है वैद्युत ऊर्जा का, वो किलोवाट घंटा होता है। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर और 1 यूनिट बराबर और 1 घंटा बराबर। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा होता। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अगर आप 1 किलोवाट निकाल के आएंगे तो वो 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट का जो होता है, अगर आप 1 यूनिट बिजली का बिल यूज किए हैं, खपत किए हैं, तो अगर 6 रुपये है, 1 यूनिट का बिल 6 रुपये है, तो अगर 1 यूनिट खर्चा किए हैं, ऊर्जा दे किए हैं, तो आपको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 6 रुपये पे करने पड़ेगा। तो अब इसके बाद चलिए हम अपने प्रश्न में आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और इसका सूत्र कैसे निकालते हैं। हम अपने बिल को बल्ब के हिसाब से और धारा के हिसाब से कैसे हम यूनिट में, किलोवाट घंटा में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाता हूं। तो आप एक प्रश्न, यानी यहाँ पे प्रश्न मानिए क्वेश्चन, तो ये आप रफ कॉपी ले लीजिए और उसमें लिखिए। उसमें आपको लिखना है, माना किसी परिपथ का विभवांतर V, माना किसी परिपथ का विभवांतर जो है V, माना किसी परिपथ का विभवांतर V है, तब तथा उसमें I एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रवाहित होती है। T समय, तब T समय बाद परिपथ
परिपथ में व्यय ऊर्जा बराबर W बराबर H होता है। व्यय ऊर्जा बराबर W बराबर W बराबर क्या होता है H। तो व्यय ऊर्जा क्या हो गया। तो यहां पे हम बात करें सूत्र, तो W जो होता है यहां पे, तो W बराबर क्या होता है VIT। आप सूत्र जो है उसमें आप सुने होंगे या वैद्युत शक्ति में देखे होंगे, उसमें ऊर्जा में W बराबर VIT और W बराबर V/R इंटू T और W बराबर I²RT। तो ये फार्मूला सुने हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ W बराबर VIT मिलता है। इसी प्रकार अगर हम और इसको दूसरे को सॉल्व करते हैं तो IV²/R मिलता है। अगर तीसरे को सॉल्व करते हैं तो कुछ ये मिलता है। अगर ये मिलता है तो इसको हम P मानते हैं। P बराबर क्या निकल के आता है VI, P बराबर ये निकल के आता है और P बराबर ये आता है। तो इसको हटाइए, P बराबर VI, P बराबर V²/R, P बराबर I²R, ये निकल के आता है। ये निकल के आने के बाद अब हम बात करें P बराबर VIT, तो ये जो W बराबर VIT को हम P मान सकते हैं और इसे T रख सकते हैं। समझ में आ गया। V बराबर V इंटू I बराबर जो होता है, इसको हम सिर्फ इसको ये देखिए VI को हम P लिख सकते हैं और ये T को हम T उतार सकते हैं। ये देखिए T को T उतार सकते हैं। W क्या होती है व्यय ऊर्जा होती है। P जो होता है शक्ति होता है, विद्युत सामर्थ्य होता है। T जो होता है वो समय यानी घंटा होता है, टाइम होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं विद्युत सामर्थ्य और घंटा, और विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति, शक्ति भी हम लिख सकते हैं विद्युत शक्ति गुणे घंटा। तो यही चलिए हो गया। अब हम बात करें कि P इंटू T, यानी ये हो गया। तब इसको P इंटू T, तो P क्या हो गया वाट। P का मात्रक वाट होगा, तो वाट गुणे T घंटा हो जाएगा, यानी वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा। और आपको मैं बताया था 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट।
गुणे घंटा और गुणे दिन बटे 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग। तो वाट कितना है ये मान लीजिए 100 वाट, और घंटा 1 मान लीजिए, दिन 30 दिन मान लीजिए, और इसे हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। वाट हो गया, घंटा हो गया और दिन हो गया 30 दिन, और इसे हम भाग कर दें तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचे, 1 एक कम 1 और 3 एक कम 3 बटे में 1, इसका कोई मान नहीं होता है, तो 3 किलो वाट घंटा यानी 3 यूनिट। तो इसी प्रकार आप चाहे इस फार्मूले से चाहे ये चेक करके आप लगा सकते हैं। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पर अगर आपके घरों में बिजली की जो होती है ये बिल में कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ इस प्रकार आप बिजली का बिल सॉल्व कर सकते हैं। बल्ब देखिए आप कितने यूज कर रहे हैं, उसका वाट देखिए कितनी देर चला रहे हैं, उसको देखिए और आप यूनिट निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से पैसे दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिजली का बिल जो है कमर्शियल कराओगे तो उसका जो यूनिट होगा वो अलग आएगा, यानी 8 से 10 रुपये होगा, और जो घर के लिए यानी जो दुकान का होता है, मकान का बिजनेस के लिए होता है उसका 8 से 10 रुपये आता है, और जो घर के लिए होता है उसके 6 से 8 रुपये आता है। ये 8 से 10 रुपये बिजनेस के लिए होता है, 8 से 10 रुपये और पर यूनिट, और घर के लिए 6 से 8 रुपये पर यूनिट होता है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आप अपना बिल कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।